हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे एस 40, जिसमें कि 976 से लेकर 1000 तक के वर्ड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक की C1 सीरीज़ है, जिसमें कि 1000 वर्ड हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो के बाद आपके 1000 वर्ड कंप्लीट हो चुके होंगे। बाकी आप चैनल के हमारी वीडियो के स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। मेन 25 वर्ड होते हैं, ARW होते हैं और रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़ होता है। जो हमने C3 सीरीज़ कर ली है उसका रिवीजन भी हम साथ के साथ कर रहे हैं, जिससे कि आपको C3 सीरीज़ भी C1 के साथ कवर हो जाए। बाकी देखते हैं, हमारा आज का पहला वर्ड है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है चटपटा, स्पाइसी हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा। पिक्वेंट से आपको पिक्वेंसी याद आना चाहिए। हमने C3 के 788 पर ये वर्ड करा रखा है। ट्रिक पहले ही डिस्कस कर रखी है। पिक्वेंसी मतलब पीकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की, ये तो आपको पता ही होगा, चीज़ें ठीक भी हैं। मतलब कि फ्रीक्वेंसी, पीकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की, फ्लेवरिंग मतलब कि स्वादिष्ट। तो पिक्वेंट से फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में आना चाहिए और पीकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की। बाकी ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है बिना स्वाद का, तो इसका एंटो हो जाएगा। स्वादिष्ट की बात हुई है यहाँ पर, चटपटे की बात हुई है, तो डिलेक्टेबल हमने देख रखा है पहले से ही। सेलेक्ट योर टेबल एंड गेट द स्वादिष्ट खाना मतलब कि लस्कियस डिलीशियस हो जाएगा। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है गांव में लोग मैट पर बैठकर खाने का लुफ्त उठाते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा इसका खाने का लुफ्त उठाने वाला। बाकी सेवर, सेवर से हमने घेवर को रिलेट कर रखा था, घेवर का स्वाद लो, या घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। तो आप इन वर्ड को भी फटाफट से देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये रिवाइज हो जाए। बाकी पिक्वेंट से फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेंगे, पिकअप फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिथी। पिथी का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ हो जाएगा। अब पी थी, पी थी मैंने थोड़ी सी शराब, पी थी मैंने थोड़ी सी मदिरा, है ना, लिटिल लिटिल पैक पिए थे। तो पी थी मैंने थोड़ी सी मदिरा, तो मीनिंग हो जाएगा इसका थोड़ी सी या फिर संक्षिप्त में, ब्रीफ में। ठीक है, पी पी थी मैंने थोड़ी सी मदिरा। बाकी एंटो वर्बोस मतलब कि शब्दाडंबर, मतलब कि ज़्यादा बोलने वाला, तो हो जाएगा इसका एंटो। एब्रीविएट हमने देख रखा है, अब्रविएट करके खाने को छोटा कर रहा है, शॉर्टन कर रहा है। ब्रेवटी हमने देख रखा है, बेरवी टी कम पी, मतलब टी को संक्षिप्त रूप में पी। वर्बोसिटी यहाँ पर भी आ गया। बाकी लैकोनिक मतलब लाखों नहीं, मुझे संक्षिप्त वर्ड चाहिए। आपने वहाँ पर ऐसे लिखने को कहा था, आपने 1000 वर्ड का लिख दिया, तो उन्होंने क्या कहा, हमें संक्षिप्त में चाहिए, कंसाइज चाहिए। बाकी पीथी वर्ड था, पी थी मैंने संक्षिप्त मदिरा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, तो प्ले कैट का शांत कराओ, तो आराम से याद हो जाएगा। मतलब प्ले आपकी एक कोई पालतू कैट है, पालतू बिल्ली है, प्ले कैट का शांत करा दो, है ना। रिकनसाइल हो जाएगा, मेल मिलाप, पेसिफाई, सभी इजी वर्ड हैं। बाकी इसका एंटो की बात करें तो एनरेज, इसमें रेज आ रहा है, तो क्रोधित हो जाएगा, मतलब क्रोधित करना। बाकी प्ले कैट का शांत करा दो। अब शांत होने की बात हुई है, तो अपीज, आप प्लीज़ शांत रहिए, आप प्लीज़ शांत रहिए, ये हमने कर रखा है। इंसेंस, इंसेंसस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, 2024 हो गया अभी तक सेंसस नहीं हुई। एज मतलब 80 की एज में अक्सर लोग शांत हो जाते हैं, तो ये भी हमने कर रखा है। मोलिफाई, मूली खाओ और पेट की गैस शांत करा दो। ठीक है, मोलिफाई यहाँ पर भी आया है। बाकी प्रोपिशिएट हमने देख रखा है, मेरी प्रॉपर्टी खाकर शांत बैठ गया। ठीक है, और एपीज, आप प्लीज शांत रहिए। बाकी रेटिसेंस, रेटी में तो शांत होकर, तो मीनिंग हो गया था इसका शांत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लासिड। प्लासिड का मतलब होता है शांत करना, काम, ट्रांक्विल हो जाएगा। अब इसमें प्लासी को रिलेट करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी आपने हिस्ट्री में सभी ने पढ़ा रखा होगा। तो प्लासी का युद्ध 1757 में शांत हो गया था, तो आप इसका मीनिंग शांत तक पहुंच सकते हैं। प्लासिड, प्लासी का युद्ध जो है वो 1857 में शांत हो गया था, तो मीनिंग हो जाएगा शांत होना। एंटो की बात करते हैं, स्टॉर्मी हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, मतलब कि अशांत। टर्बुलेंस, यहाँ पर वर्ड आया है टर्बुलेंस में, आपको बताऊँ, आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में जो कुछ झटके लगते हैं आपको, अगर आपने फील किए हों, तो जहाज़ मतलब एकदम हिल जाता है, तो उसमें डर भी लगता है काफ़ी, तो उनको टर्बुलेंस कहते हैं, मतलब कि झटके लगना, अशांति होना। बाकी वर्ड था हमारा प्लासिड, मतलब प्लासी का युद्ध 1757 में शांत हो गया था, मीनिंग हो जाएगा काम, शांत। नेक्स्ट है वर्ड प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल हो जाएगा, सीमिंगली ट्रू मतलब जो सत्य प्रतीत हो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका क्रेडिबल, विश्वसनीय। पॉसिबल से रिलेट करेंगे, पॉसिबल है विश्वास करना, पॉसिबल है इन पर विश्वास करना, तो मीनिंग हो जाएगा विश्वास, क्रेडिबल। बाकी एंटो की बात करें तो इनकंसीवेबल हो जाएगा, इम्प्लॉसिबल हो जाएगा। इसमें प्लॉसिबल को पॉसिबल से रिलेट करके, पॉसिबल है इन पर विश्वास करना और इम लगा देंगे, तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अनलाइकली तो है ही ईजी, यानी कि असंभावित। दोबारा बताता हूँ, वर्ड है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, तो पॉसिबल को रिलेट करेंगे, पॉसिबल है इन पर विश्वास करना।
इनसे रिलेटेड वर्ड वर्सिमिलिट्यूड हमने देख रखा है, वेरी सिमिलर एटीट्यूड है, मतलब मेरे जैसा सिमिलर एटीट्यूड आपका है तो आप प्रामाणिक हैं, विश्वसनीय हैं, ऑथेंटिक हैं आप, ठीक है, क्योंकि मेरे जैसा आपका एटीट्यूड है तो आप ऑथेंटिक तो होंगे ही। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ली। प्ली का मतलब होता है अपील करना, याचना करना, और अपील हो जाएगा मतलब कि याचना। प्लीज़ आप मेरी अपील सुनो, ठीक है। प्ली से हम प्लीज़ को रिलेट करेंगे, प्लीज़ आप मेरी अपील सुनो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अपील, इजी वर्ड है। एंटो की बात करें तो आंसर मतलब कि जवाब देना। इससे रिलेटेड वर्ड हमने देख रखा है इवोक, मतलब वॉक करके मैंने आह्वान करा, मैंने किसी चीज़ को, किसी चीज़ की अपील कर दी, ठीक है। इवोक मतलब वॉक करके मैंने किसी चीज़ का आह्वान करा, अपील करी। बाकी वर्ड था हमारा प्ली, प्लीज़ मेरी अपील सुनो, तो अपील इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लीजर। प्लीजर इजी वर्ड है, मतलब आनंद, हैप्पीनेस हो जाएगा, ब्लेंडनेस और पेन इसके एंटो हो जाएंगे। आनंद की बात हुई है, एम्यूज हमने देख रखा है, सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता था, प्लीजर करता था। डिलेक्टेशन मतलब दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और डिलाइट, अब लाइट से हमने रिलेटेड 3 वर्ड एक साथ याद कर रखे हैं। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, तो इसको हमने याद किया था, डेली लाइट आनंद देती है। ब्लाइट को हमने याद कर रखा है, पीली लाइट ट्रबल देती है। और ब्लाइट, ब्लाइट हमने याद कर रखा है, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, टू स्पॉइल और डैमेज। एक्सल्टेशन मतलब कि एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। गिली, गिली सड़क देखकर मुझे खुशी मिली, तो सभी का मीनिंग इनका खुशी के आसपास ही घूम रहा है। बाकी एगनी भी हमने देख रखा है, गनी भाई आजकल पीड़ा में है, तो ये एक्सल्टेशन का एंटो हो जाएगा। ये गनी भाई कौन था? वांटेड मूवी वाला, आपको पता भी होगा, कई बार मैंने आपको बता दिया है। बाकी इनसे अलग एक्सटेसी हमने देख रखा है, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परम आनंद मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। डिलाइट मैंने आपको बता ही दिया। बाकी एगनी, एगनी भी मैंने आपको बता दिया। यूफोरिया मतलब कि यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साह, है ना। यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साह, मतलब कि रैप्चर, बहुत अत्यधिक आनंद। और लेथार्जी, लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर, लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर। बाकी मर्थ, मैथ पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। एम्यूजमेंट मैंने अभी आपको बता दिया, सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता है, आनंद देता है। डिलाइट, डेली लाइट सबको प्रसन्नता देती है, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, इजी वर्ड है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्पल हो जाएगा। अबंडेंट, अबंडेंट भी हमने कर रखा है, अभी हम देखेंगे। स्कैंटी मतलब कि अल्प, सभी इजी वर्ड कहूँगा, कोई भी इसमें हार्ड नहीं है। अबाउंड देखते हैं, मतलब अब यहाँ बाउंड होना ही मेरे फलने फूलने का कारण बनेगा, मतलब फ्लोरिश। अबंडेंस मतलब अब्बू ने डांस काफ़ी प्रचुरता में किया था, ठीक है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में किया, काफ़ी मात्रा में किया। बाकी डर्थ भी हमने कर रखा है, अर्थ में पानी की कमी हो रही है, अभाव हो रहा है। मीगर मुझे इसमें दिख रहा है, मतलब एमईए घर में, एमईए द्वारा घर में पोस्टिंग, मतलब इंडिया में पोस्टिंग की कमी है, दुर्लभ है, और इसमें शॉर्टेज है। बाकी एम्पल, एप्पल अब प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे। अबंडेंट मैंने आपको अभी बताया, बाकी मीगर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेथरा। प्लेथरा का मतलब होता है अधिकता होना किसी चीज़ की, एक्सेस में होना, ओवर अबंडेंस, ठीक है, मतलब बहुत प्रचुरता में भी ओवर चीज़ें होना, मतलब बहुत अधिक होना। इसको याद कैसे करेंगे, मतलब प्ले थोड़ा, प्ले थोड़ा प्रचुरता में मत खेलो, ठीक है, मतलब जो प्ले आप खेल रहे हो वो मतलब अधिकता में मत खेलो, अतिरिक्त मत खेलो, मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ का एक्सेस वो भी घातक हो जाता है। तो हाँ, तो आप किसी को क्या कह सकते हैं, प्ले थोड़ा ज़्यादा प्रचुरता में मत खेलो, या फिर ज़्यादा अधिकता में मत खेलो, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं प्ले थोड़ा। या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पर थोड़ा आ रहा है, मतलब कि कमी होना, उसका अपोजिट्स भी अधिकता में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर थोड़ा आ रहा है तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा अधिकता। और प्ले थोड़ा अधिकता, मतलब थोड़ा और अधिकता में मत खेलो, मत नहीं खेलना चाहिए हमें, तो मीनिंग हो जाएगा इसका, मतलब कि प्रचुरता, अधिकता, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डर्थ इसका एंटो हो जाएगा, मतलब अर्थ, अर्थ में पानी की कमी हो रही है, अभाव हो रहा है, रेयरिटी इजी वर्ड है। एक्सॉर्बिटेंट हमने देख रखा है, एक्सोस्फेयर में ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। अब इसमें प्लाई को रिलेट करेंगे, ठीक है, जो आपको पता होगा प्लाई होती है, जब कारपेंटर वर्क करता है तो वहाँ पर प्लाई मंगवाता है आपसे, तो प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है, आपको पता हो, थोड़ा उसमें बैंड भी आ जाता है तो भी वो टूटती नहीं है ना, लकड़ी की जो प्लाई होती है। तो प्लाईबल से हम प्लाई को रिलेट करेंगे, प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है। और रिजिड इसका एंटो हो जाएगा, स्टिफ एंटो हो जाएगा। स्टबर्न मतलब बर्बन के जो बिस्किट होते हैं उनके लिए मैं जिद्दी हूँ, बचपन से ही मैं उनकी जिद करता हूँ। बाकी लाइद हमने देख रखा है, ली थी फ्लेक्सिबल चप्पल, तो मीनिंग हो गया था फ्लेक्सिबल, ठीक है। बाकी वर्ड था हमारा प्लाईबल, प्लाईबल में प्लाई को रिलेट करेंगे, प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लाइट। प्लाइट मैंने कई कई बार आपको बता रखा है, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया।
मतलब कि दुर्दशा होना, मतलब पीली लाइट हमें ट्रबल देती है, डिफिकल्टी देती है। अब 3 वर्ड थे, दोबारा बताता हूँ। डिलाइट, डेली लाइट हमें आनंद देती है, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई यानी कि डैमेज करके चली गई। एंटो की बात करें तो एडवांटेज हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, मतलब कि फ़ायदा मिलना किसी चीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना या फिर कूद जाना। अब इसको तो याद करेंगे ही, बाकी आप डाइव, आपने स्काई डाइविंग सुनी होगी, जैसे कोई हवाई जहाज जा रहा है तो वहाँ पर से डाइव लगा देते हैं, तो गोता लगा देते हैं। और ये बंजी जंपिंग भी आपको पता होगी, तो ये भी कूदता है, मतलब कि प्लंज गोता लगाता है। इसमें लंग को रिलेट करेंगे, जो हमारे फेफड़े होते हैं। अब जैसे ये इसने डाइव लगाई, तो लंग मेरे बाहर आ गए जब मैं कूदा था, तो ये इस चीज़ को कह रहा है कि लंग्स मेरे बाहर आ गए थे जब मैं कूदा था, तो मीनिंग हो जाएगा इस चीज़ का कूदना। ठीक है, प्लंज को देखकर आपको लंग याद आने चाहिए, मेरे लंग, मेरे जो फेफड़े हैं वो बाहर आ गए थे जब मैं कूदा था, तो मीनिंग आप कूदा को रिलेट कर सकते हैं, गोता लगाना को रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो राइज हो जाएगा, मतलब कि उठना। बाकी एक वोट हमने देख रखा है, को वोट। आप यहाँ पर कोई भी पार्टी लगाइए, जैसे कि कुछ भी, मतलब बीजेपी कांग्रेस को वोट देकर मैं उछल कूद करने लगा, मतलब कि जंप करने लगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पॉच। पॉच का मतलब होता है अवैध शिकार करना, हंटिंग करना, मतलब कि हंट, शिकार करना। पॉच को रिलेट करेंगे, पॉच दिया मैंने अवैध शिकार वाली जगह, आपने मान लो यहाँ पर अवैध शिकार करना, यहाँ पर खून हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी रह गई, मतलब सबूत है ना, तो आपने सबूत को मिटा दिया, पॉच दिया। पॉच दी है मैंने सारी अवैध शिकार वाली जगह, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अवैध शिकार, यानी कि शिकार करना, अवैध शिकार करना, पॉच। ठीक है, पॉच दी है मैंने अवैध शिकार वाली जगह, सारी की सारी वो साफ कर दी है, पॉच दी है। एंटो की बात करें तो गिव हो जाएगा, मतलब कि देना है ना। क्वेरी, इसमें आप देख सकते हैं तो एरो, एरो को रिलेट कर सकते हैं, ARROW, मतलब कि एरो से मैंने शिकार किया। बाकी क्वेरी को भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी ने क्वेरी लगाई शिकार करने के लिए। इससे क्वेरी से हम, ये जो क्वेरी होती है मतलब प्रश्न चिन्ह लगाना, क्वेश्चन खड़ा करना, तो आप पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया शिकार करने के लिए, कि आपने शिकार किया है, किसी ने आपसे क्वेरी लगा दी, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी वर्ड था हमारा पोच, तो पोच दी है आपने शिकार करने वाली जगह, तो मीनिंग आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं पंपस। पंपस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, बॉस्टफुल हो जाएगा, ग्रैंडियोज हो जाएगा, मतलब कि भव्य है। अब इसमें पंप को रिलेट करेंगे, जो कि है पेट्रोल पंप। अब अगर आप पेट्रोल पंप, बेसिकली आपको पता होगा जो पेट्रोल पंप होते हैं मतलब अच्छा खासी कमाई करते हैं। अब पंप होने की मैं डिंग मारता हूँ, या पंप होने की वह डिंग मारता है, मतलब कि बड़ाई करता है, बहुत ज़्यादा फेंकता है लंबी लंबी। ठीक है, पंपस वर्ड है हमारा। इसमें पंप को रिलेट करेंगे, पेट्रोल पंप होने की मैं डिंग मारता हूँ, बोस्टफुल, मतलब कि हवाबाजी करता हूँ, फेंकता हूँ। एंटो की बात करें तो हम्बल हो जाएगा, मोडेस्ट यानी कि नर्म। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, कंसीट, मतलब कौन सी सीट पर मैं अहंकार से बैठा हूँ या फिर घमंड से बैठा हूँ। वैनिटी, मतलब वानी बहुत ज़्यादा अहंकारी है, ये अभी हमने किया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे अलग यहाँ पर पंपोसिटी आया है, मतलब पंप, पेट्रोल पंप का मैं बहुत ज़्यादा दिखावा करता हूँ, डिंग मारता हूँ, ये मैंने अभी बताया। बाकी फ्लॉन्ट, मतलब फल का आंटी बहुत ज़्यादा दिखावा करती है, महंगे महंगे फ्रूट खाती है। एग्जिबिट को एग्जीबिशन से रिलेट करें, मतलब कि प्रदर्शित करना। और ओस्टेंटेशन, मतलब उस 10 स्टेशन पर भड़कीला प्रदर्शन हुआ था, मतलब हो गया था इसका भड़कीला प्रदर्शन करना। फ्लैशी हो जाएगा, शोवी हो जाएगा। पंप यहाँ पर भी आया है, मतलब पेट्रोल पंप होने का मैंने आडंबर किया, या फिर डिंग मारता हूँ, या फिर मैं फेंकता हूँ लंबी लंबी, तो थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं। मोडेस्टी, प्लेन, सिंप्लिसिटी सब इजी वर्ड हैं। फेन, फेना ही लेना बहुत अच्छा दिखावा करती है, बहुत अच्छा प्रिटेंड करती है। ठीक है, वर्ड था हमारा पंपस, मतलब पेट्रोल पंप होने पर मैं डिंग मारता हूँ, बड़ी बड़ी फेंकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है पोंडेरस। पोंडेरस का मतलब होता है निरस या फिर भारी, हैवी, लेबर्ड हो जाएगा, और ऑकवर्ड, मतलब कि अजीब। अब आपको याद हो तो ये इसमें पोंडर आ रहा है, और पोंडर को हमने याद कर रखा है, मतलब पोंड पर बैठकर मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ। पोंड के पास बैठकर चिंतन करता हूँ, है ना, तो मीनिंग हो जाएगा इसका चिंतन करना। और फिर आप इसको ही कंटिन्यू करें कि चिंतन करते हुए मैं बोर हो गया। अब मैं चिंतन करते हुए बोर हो गया, तो आपके वर्ड याद हो जाएगा। इस वर्ड के लिए आपको पोंडर का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि पोंडर हमने कर रखा है C3 के 804 पर। पोंड के पास बैठकर मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। कंटेम्पलेट भी हमने देख रखा है, कौन टेम्पल पर जाकर विचार मग्न होता है। ठीक है, तो पोंडर, पोंड के पास बैठकर मैं चिंतन करता हूँ, पोंडर इसमें आ रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा चिंतन करना। अब चिंतन करते करते मैं पूरे दिन चिंतन करता रहा, विचार करता रहा, मेडिटेशन करता रहा, अब मैं बोर हो गया, मतलब कि अब मैं बोर हो गया, भारी हो गया, हैवी, मतलब थोड़ा सा अजीब सा हो गया, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी एंड हो जाएगा ग्रेसफुल, मतलब कि सुंदर। जे जून हमने देख रखा है, बोर होने की बात हुई है, तो ये जून बहुत ज़्यादा नीरस होता है।
और एक हमड्रम भी देख रखा है, हमड्रम बजाते हैं जब हम बोर होते हैं, जब हम नीरस होते हैं। ड्रेरी मतलब डॉक्टर रेडी बहुत ज़्यादा नीरस है, डल है, उबाऊ है, राइट, इजी वर्ड है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोरस। पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त, परमिएबल हो जाएगा। आपने बायो में पोरीफेरा सुना होगा, है ना, पोरीफेरा पढ़ा होगा जिसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स बेसिकली छिद्र को ही कहते हैं। जैसे इसमें भी आपको पोर्स दिख रहे होंगे, तो ये छेद हैं मतलब पोर्स, ठीक है, पोरीफेरा है ये। और पोरीफेरा में छिद्र होते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं पोरस को, ठीक है। पोरीफेरा में छिद्र होते हैं, वो परमिएबल होता है, मतलब कि भेद छिद्रयुक्त होता है। इम्परमिएबल यानी कि अभेद हो जाएगा, जिसमें छिद्र नहीं होते। ओरिफाइज हमने देख रखा है, उरी हमले में फायर को छिद्र से फेंका गया था, ठीक है, ओपनिंग। और परफोरेट मतलब कि छिद्र करना, मतलब हो गया था परफ्यूम के रेट जेब में छेद करने वाले होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे। पंक्चर, ठीक है। पोरस, पोर को रिलेट करेंगे, पोरीफेरा में छिद्र होते हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल, तो पोटेंशियल से रिलेट करेंगे। पोटेंशियल है इसमें शक्ति का, देखिए एक एक हाथ से उठा दिया, तो इसमें पोटेंशियल है शक्ति, शक्तिशाली होने का, शक्ति होने का, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी ओमनीपोटेंट याद करिए, जब मैंने ओमनी के रूट वर्ड बताए थे तो वहाँ पर ओमनीपोटेंट वर्ड आया था, मैंने आपको बताया था ओमनीपोटेंट मतलब कि सर्वशक्तिशाली, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी पोटेंट यहाँ पर मेन वर्ड की तरह है, पोटेंशियल से रिलेट करेंगे। पोटेंशियल है उसमें शक्ति होने का, पावरफुल होने का, शक्तिशाली बनने का, ठीक है। एंटो की बात करें तो वीक हो जाएगा। फीबल, फीबल भी बता रखा है, मतलब फी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग, तो मीनिंग हो गया था इसका कमज़ोर। टाइटन हमने देख रखा है, टाइटन वॉच की शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा विशाल मार्केट है। जायंट, जायंट व्हील से रिलेट कर सकते हैं, जियान से रिलेट कर सकते हैं, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, तो वो खुद ही बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा विशाल हूँ, शक्तिशाली हूँ। नेक्स्ट वर्ड अब हम देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, इजी वर्ड है, पॉसिबल हो जाएगा। बाकी एंटो की बात करें, लैकिंग, सर्टेनिटी और अनलाइकली, असंभावित। एम्पेरिकल हमने देख रखा है, एम्पायर कल प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल। बाकी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, रियलिस्टिक हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब इसमें प्रगमति या फिर प्रागमति, प्रगमति एक लेडी है, उसको आप रिलेट करेंगे इसमें। प्रगमति बहुत व्यवहारिक सोचती है, या प्रगमति बहुत व्यवहारिक सोच वाली लड़की है, औरत है, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रैग्मेटिक यानी कि प्रगमति, प्रगमति बहुत ज़्यादा व्यवहारिक सोच वाली लड़की है, तो आप आराम से आपको वर्ड याद हो जाएगा। एंटो की बात करते हैं इम्प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्शवादी, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। वर्ड है प्रैग्मेटिक, इसमें प्रगमति एक औरत को या लड़की को, फीमेल को रिलेट करेंगे। प्रगमति बहुत ही व्यवहारिक सोच वाली लड़की है, रियलिस्टिक सोच वाली है, तो आपके वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेज। प्रेज इजी वर्ड है, मतलब कि प्रशंसा करना, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। एकोलेट मतलब एसी को लादे सम्मान पूर्वक, हमने कर रखा है एसी को लादे सम्मान पूर्वक। बाकी एक्यूज, एसी को यूज़ करने का आरोप लगा दिया, ये भी कर रखा है। रिब्यूक मतलब डांटना, इजी है, क्रिटिसाइज हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, प्रेस की बात हुई है, अडोर। एडोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, एडमायर करना, प्रशंसा करना उस चीज़ की। कंडेम्ड मतलब कॉन्डम देखकर पिताजी ने निंदा करी थी। एक्सटोल, एक्स की टोल पर प्रशंसा हुई थी, एक्स एक्स जो है मेरी वो टोल पर बाहर निकल कर खड़ी हो गई थी, तो उसकी प्रशंसा हुई थी, प्रेज हुई थी। एक्लेम भी हमने कर रखा है, एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है। सेंसर भी हमने कर रखा है, मतलब सेंसर बोर्ड मूवी की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। इसमें एक वर्ड और रह गया, डेस्पाइज। डेस्पाइज भी हमने कर रखा है, इसको डेस्पिकेबल से हमने रिलेट किया था, मतलब देसी पिकर के लगाना घृणित काम होता है, तो डेस्पाइज से डेस्पिकेबल को आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक। पेरिलियस हो जाएगा, मतलब कि खतरनाक होना, डेंजर होना, इनसिक्योर होना। पेरिलियस में पेरिल आ रहा है, ये भी हमने कर रखा है, मतलब पे रील, मतलब इंस्टा पे रील बनाना आजकल के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है। और इससे याद करने की बारी आए तो प्रिकेरियस को हम, ये परी है, इसको परी से रिलेट करेंगे, इसकी स्पेलिंग गलत होगी। परी का जो कैरियर है वो खतरनाक अवस्था में चल रहा है, मतलब कि इसमें परी को रिलेट करेंगे। परी का जो कैरियर है वो खतरनाक अवस्था में चल रहा है, डेंजर अवस्था में चल रहा है। पेरिल मतलब कि इंस्टा पे रील बनाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। बाकी एंटो की बात करें तो सेफ हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, मतलब कि सुरक्षित। खतरनाक की बात हुई है तो डेट्रीमेंटल, तेरी मेंटल सोच ही हानिकारक है, हार्मफुल है। बनाइन हमने देख रखा है, इसमें इससे पहले हमने बेन को रिलेट किया था, मतलब बेनीवाल जो है वो हमें शाप देता है, और नो बेनीवाल लोग मिलकर हितकारी हो जाते हैं। इंसीडियस हमने देख रखा है, इंसीडी का प्रयोग अब हानिकारक हो गया है, घातक हो गया है।
क्राफ्टी को राफ्टिंग से हमने रिलेट कर रखा है, मतलब राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए, कनिंग ईजी है। डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी, बाकी सभी ईजी हैं। लेथल, मतलब लेथल से ना और घातक बन जा, ईजी वर्ड है। फैटल, मतलब अटल जी दुश्मनों के लिए जानलेवा थे। मैलिग्नेंट रूट वर्ड से किया था, इसमें माल आ रहा है तो रूट वर्ड से इसका मीनिंग हानिकारक हो गया था, मतलब कि निगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं एक बार और बताना चाहूँगा, प्रिकेरियस, परी का कैरियर खतरनाक अवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। अब प्रायोरिटी हो जाएगा तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, परी डांस, ठीक है। परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, जैसे परियां डांस करती है ऐसे ही डांस करना मेरी प्राथमिकता है। अब इसमें प्रेसिडेंस है तो एक कैडेंस भी हमने देख रखा है, एक कुछ कुछ मतलब डांस इसमें भी आ रहा है, डांस हमने यहाँ पर भी रिलेट किया था। कैडेंस मतलब डांस सुर लय ताल में होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए। तो दोनों वर्ड में डांस आ रहा है, आप दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डिस्ट्रप्शन मतलब कि विघ्न पड़ना किसी चीज़ में। तो प्रेसिडेंस मतलब परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, एंटर हो जाएगा डिस्ट्रप्शन। कैडेंस देख रखा है, मतलब डांस सुर लय ताल में होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए। पायोनीर मतलब पियोनीर और पथ प्रदर्शक बन जाओ, यानी कि पियोनीर और पथ प्रदर्शन करो, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं प्रीशियस। इजी वर्ड है, प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान होना, वैल्यूएबल होना। एंटो की बात करें, वर्थलेस, चीप, डिटेस्ट और डिफेक्टिव मतलब कि खराब होना। सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, प्रिसाइज। अगेन इजी वर्ड है। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक होना, एक्यूरेट होना। डिसिसिव मतलब कि निर्णायक, और वेग मतलब कि अस्पष्ट। और परस्पिक्यूअस हमने देख रखा है, पर्स की पिक्चर स्पष्ट है, प्रिसाइज है। ल्यूसिड, इल्यूसिडेट हमने रिलेट कर रखा है, इल्यूसिडेट पर चल रही है क्या, हमें स्पष्ट बता दे, क्लैरिफाई कर दे, मतलब स्पष्ट रूप से बता दे। वेरासियस हमने देख रखा है, वो राशि वाले सत्यवादी थे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यानी कि जो हमारा 1000वां वर्ड है, ठीक है। काफ़ी लंबा हमने मतलब जर्नी तय कर ली, 1000 वर्ड पर पहुंच गए हैं और काफ़ियों को उसमें ट्रिक यूज़ करी, मज़ा आया काफ़ी। अब वर्ड है प्रिकॉशस। प्रिकॉशस का मतलब होता है समय से पहले समझदार हो जाना, मतलब परिपक्व हो जाना या फिर मैच्योर हो जाना। इंटेलिजेंट इसका साइन हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, इसमें ट्रिक नहीं बनाई है। बाकी प्री आ रहा है इसमें कोकी। कोकी एक नाम को यूज़ कर सकते हैं, आपने नाम सुना भी होगा, मतलब आजकल कोकी नाम कॉमन है। तो प्री कोकी, जो कोकी है ये लड़का है, लड़की कोई भी है। और अस भी आ रहा है, वैसे हमारा कोकी प्री मतलब मैच्योर हो गया, प्री मतलब पहले ही समझदार हो गया, मतलब उम्र से ज़्यादा समझदार होना। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। प्री मतलब पहले ही, कोकी हमारा समय से पहले ही समझदार हो गया, जैसे पहले आ रहा है तो प्री मतलब पहले समझदार हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, मैच्योर हो गया। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हमारा कोकी पहले ही, समय से पहले ही समझदार हो गया, मैच्योर हो गया। बाकी एंटो की बात करें तो बैकवर्ड मतलब कि पिछड़ा, ठीक है। तो हमारे 25 वर्ड यही समाप्त होते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज में। फटाफट देखते हैं हम। पैरानोइया हमने कर रखा है, पैरासफ को रिलेट किया था। पैरासफ दुश्मनों को मानसिक घबराहट दे देते हैं, है ना, चिंता दे देते हैं। पैथोस देख रखा है हमने, पैथोलॉजी पर खून देने में मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। पैट्रोन मतलब पुत्रों का संरक्षण पिता होता है, पिता यानी कि जो समर्थक संरक्षक होता है। परफोरेट मतलब परफ्यूम के रेट अब छेद करने लगे, जेब में छेद करना, छिद्र करना। परकी, पलकी शर्मा उपाध्याय जो कि वियोन चैनल पर आती थी, वो प्रफुल्लित रहती है, चेयरफुल रहती है। परमिएट मतलब परमीत ने मीट फैला दिया था। डिफ्यूज़न मतलब सारे में फैला दिया था। परक्यूसाइड मतलब पर क्यों गई थी तुम उस साइड पर, उस पर तो मेरा विशेषाधिकार था, मेरा प्रिविलेज था वहाँ पर। पर्ट मतलब पैरट बहुत ज़्यादा आकर्षक है, लाइवली है। पिटी, पिटी में तो पर दया नहीं करी किसी ने, मतलब कि मर्सी। और प्लेबिसाइट मतलब पार्ले बिस्किट को रिलेट करेंगे इसमें, तो पार्ले बिस्किट के लिए जनमत संग्रह कराओ, तो मीनिंग हो जाएगा इसका रिफरेंडम करवाना, यानी कि जनमत संग्रह, ठीक है। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं हमारे चैनल पर, काफ़ी कुछ नया आने वाला है। फीडबैक और सजेशन जरूर दें, कमेंट में जरूर लिखें कुछ ना कुछ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।